हाँ तो गाइज़ काफ़ी सारे बंदे जो है अब इस चीज़ को देखने के बाद में वीडियो में काफ़ी कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उन सबको पहले ही बता दूं कि गाइज़ ये शो ऑफ मैं नहीं कर रहा हूँ, बट यूँ है कि इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि अगर हौसला है तो कुछ भी किया जा सकता है, पॉसिबल एवरीथिंग है, ठीक है। सो ये लो, देख लो, वो लो, ठीक है। और दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये लो, देख लो, बहुत सारे हैं गाइज़, देख लीजिए, देख लो, देख लो, देख लो और देख लो, ठीक है ना। तो जितना माइन ही रहेगा इस हाथ में, माइन ही रहे, ठीक है ना। तो भैया अगर हौसला है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो स्वागत है गाइज आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे नए और प्यारे प्यारे व्लॉग में या वीडियो में। तो गाइज आज का अपन व्लॉग लेकर आ चुके हैं, और गाइज वैसे तो आपने थंबनेल में प्लस ये थोड़ी सी जो वीडियो में आगे क्लिप दी है देख ली होगी। गाइज इसके बाद सबसे पहले अभी प्रेजेंट टाइम का जो नेचर है बहुत शानदार हो रहा है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत गहनता से बहुत भारी तरीके से बारिश हुई थी। इसके लिए हम घर से सबसे पहले तो यहाँ बाहर चल के आए हैं इस वीडियो को खास तौर पर या शूट करने के लिए। गाइज़ ये वीडियो जो है चाहते तो घर पे भी शूट हो सकती थी, लेकिन इससे पहले 3 से 4 बार घर पे मैंने शूट करके देख लिया, लेकिन एक बार भी तरीके से नहीं बैठा है। चाहूँ तो सारे प्रूफ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट गाइज़ आप मेरे पे बिलीव इतना सा तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले जो है मैंने ये वीडियो घर पे काफ़ी सारी बार ट्राई भी की, लेकिन गाइस घर में जो है फैमिली मेम्बर्स होते हैं या काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती है, तो इस वजह से घर पे वीडियो बन नहीं पाती है। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना आउटडोर में जाके इस वीडियो को अगर हम कम्प्लीटली एक व्लॉग की रूप में अगर शूट करें और उसके बाद में आपको इस वीडियो को शो करें, तो हो सकता है आप इसको मोर देन बेटर जो है प्यार दो, मतलब उससे ज़्यादा प्यार दो, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने के लिए भी घर से हम बाहर आए हैं, और सबसे पहले आप ये सुहावना नेचर देखिए, कितना शानदार नज़ारा है। तो एक बार मैं सारा नेचर आपको दिखाना चाहूँगा पूरी तरीके से, चारों तरफ देखो कितना शानदार नज़ारा है गाइज। बहुत मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में, प्लस जो वीडियो को देख रहा है वो लाइक दैट इसको फील भी कर रहा होगा साथ के साथ। कितना शानदार सुहावना नेचर है। इस नेचर में गाइज वीडियो का बनाने का एक अलग ही मज़ा है। जब हमारी वीडियो कोई देखे तो लाइक उसको वीडियो तो देखे ही सही, प्लस एक दिल से अच्छी पेशेंस और मतलब अच्छा लगे, उसको अच्छा फील होना चाहिए, तभी वीडियो बनाने का मज़ा है। और चूंकि मैं अब जो है मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि अब अगर बारिश भी आ जाएगी तब भी कंप्लीट हमारी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लिप देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, क्या कुछ नहीं करने वाले हैं। तो अभी तक जो बात हुई है वो एक जेन्युइन इंट्रो था, लेकिन अब जो बात होगी ना वो कम्प्लीटली वीडियो के बारे में बात है, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो गाइस, आज जो अपना वीडियो है ये 5 पॉइंट में डिवाइड होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पॉइंट रहेगा इंट्रो की वीडियो में चलने के वाला है। सेकेंड पॉइंट रहेगा रोड मैप कि जो मैंने किया वो आप कैसे कर सकते हो, उसके बाद में मैंने कैसे किया और मैंने क्यों किया, ठीक है। तो ये 4 से 5 पॉइंट अपन बेसिकली, वो जो 4th पॉइंट है वो 2 पॉइंट में डिवाइड है, इस वजह से जो वीडियो है 5th पॉइंट में ओवरऑल डिवाइड है, ठीक है। तो अब इस 5 पॉइंटों में मैं क्या आपके साथ शेयर करूंगा, क्या कुछ शेयर नहीं करूंगा, तो इसके लिए मैंने बेसिकली सबसे पहले जो फर्स्ट में क्लिप दिखाई है कि, और ये जो थंबनेल पर और टाइटल में जो बात लिखी है कि ये मेरी जो पहली कमाई है, सबसे पहले ये किससे हुई है और कैसे हुई है और क्यों हुई है, ठीक है। क्यों का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन कैसे हुई है और कितनी हुई है हमें भी दिखाइए। काफ़ी सारे बंदों का ये पर्पज़ होगा, ठीक है, आई मीन क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये इंट्रो था जो अपन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इंट्रो था बेसिकली, फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिया कि मेरी जो कमाई हुई है, ये टाइटल था अपना, मेरी जो कमाई हुई है वो कितनी हुई है, कैसे हुई है और किससे हुई है, ठीक है, और मैंने कैसे करी और तुम कैसे कर सकते हो। ये कंप्लीट क्वेश्चंस है, ये इंट्रो ही था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट की ओर अपन बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना कि रोड मैप, यानी कि कोई भी बंदा कैसे कर सकता है, या मैंने जब इसको शुरू किया तो लाइक मैंने क्या चीज़ सोची थी और मैंने कैसे किया था, जिसके बाद मैंने ये जो है थोड़ी बहुत अर्निंग की है, थोड़ी बहुत चीज़ें की है, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी अपन आज के इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं एक शानदार तरीके से। तो सबसे पहले रोड मैप के मैं बारे में बात करता हूँ कि आखिर ये रोड मैप है क्या, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा मैं, सिंपल सा, उसको समझना और सीखना या सोचना। हाँ, तो बेसिकली एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। एग्जांपल ये है कि सपोज़ करो एक बंदा है या कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है। वो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और चुपचाप एकदम अपनी जो जेन्युइन लाइफ है उसमें सिंपल तरीके से अपनी जगह पर स्थित है, ठीक है। अब इस बंदे के पास सबसे पहले एक बेसिकली कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक दिमाग में कोई बात आनी चाहिए। या इस एग्जांपल को मैं इस तरीके से नहीं करके आपसे किसी अलग तरीके में कहना चाहूँगा
सपोज करो गाइस एक बंदा है, वो बंदा चुपचाप अपनी जगह पर अपने काम पर उपस्थित है, ठीक है। लेकिन गाइस उस बंदे के मन में एक विज़न जागा, एक थॉट आया, या वो जैसे चल रहा था उन चीज़ों को देखते हुए अचानक उसने कोई ऐसी चीज़ सोची जिसके बारे में मतलब उसके दिमाग में एक पर्पस पैदा हुआ, ठीक है। अब पर्पस पैदा हो गया तो सबसे पहले तो उसको ये चीज़ अचीव करनी है। सपोज करो उसके दिमाग में ये जो अदर चीज़ है इससे उसका कनेक्शन बना, यानी कि उसके दिमाग में इसके बारे में सोच आया। थॉट आने के बाद में उसने सोचा मुझे उसने इस चीज़ को गोल की तरह सेट कर लिया, ठीक है। सपोज करो ये मैं हूँ या कोई भी है, इस बंदे के दिमाग में सबसे पहले एक थॉट आया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। सपोज करो वो पैसा हो सकता है, उसके गोल्स हो सकते हैं, उसकी सक्सेस हो सकती है। ये बंदा है, इसको ये अचीवमेंट करनी है, तो सबसे पहले तो करनी क्यों है ये जानना है। तो करना क्या है और करना क्यों है, सबसे पहले किसी भी बंदे का ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब देखो गाइज ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का एक्चुअल में वैल्यू आपको लास्ट में समझ में आएगी, तो इस पॉइंट को गहनता से देखो और समझने का प्रयास करो। क्योंकि गाइज मैं भी इस वीडियो में इतना बोल रहा हूँ, इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई पर्पज़ होगा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, तभी मैं इस मौसम में आपको समझाने के लिए घर से दूर तक आया हूँ, ठीक है। तो कहने का पर्पज़ ये है कि एक बिंदु है, एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को इस बिंदु बी तक, यानी कि इस बिंदु बी मतलब बिंदु बी हमने वो माना जो उसने सोचा, थॉट मतलब उसने इमेज किया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक विज़न बना। विज़न बनते ही सबसे पहले थर्ड पॉइंट आता है कि उसने एक तो सबसे पहले किसी भी काम को कोई बंदा करता है ना, तो क्यों करता है, सबसे पहले तो उसका विज़न क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेरे को ये काम करना है, ये मेरा गोल है, लेकिन मेरे को करना क्यों है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, अब मुझे गोल दिख गया है, मेरे को यही करना है, तो मैं इसको करूँगा कैसे। दूसरा पॉइंट आता है करना कैसे। तो इस पर वो बंदा तब चलेगा ना जब जाएगा ना। तो पहला तो उसके पास में, अब गाइज मेरे पास बोर्ड होता या कोई अलग चीज़ होती तो उसमें मैं तरीके से एक्सप्लेन करता, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, इस वजह से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात को नहीं दोहराता हूँ। एक बंदा है जिसके पास ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी तक जाना चाहता है, तो ये जाए कैसे, इसके लिए इसको सबसे पहले एक रास्ता खोजना पड़ेगा, और रास्ता ऐसा खोजना पड़ेगा जिस पर ये कम समय में और सही तरीके से चला जाए। अगर मान लो कि इसने समय ज़्यादा लगा दिया एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, यानी कि अलग लोगों से इस व्यक्ति ने अगर कोई ये यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा समय लगा दिया, या फिर सपोज़ करो इस चीज़ को ऐसे देखो कि एक वो बंदा होता है जो कम समय में सक्सेस। तो गाइज़ मैं आपसे अभी बात कर रहा था इन जस्ट कुछ समय पहले कि गाइज़ एक बंदा है, उस बंदे के मन में एक विज़न जगा, एक चीज़ जगी कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, और अचीव करने के लिए उसने एक रोड मैप यानी कि एक रास्ता तैयार किया, ठीक है। और उस रास्ते को वो इस तरीके से तैयार करेगा, इस तरीके से बनाएगा कि गाइस सबसे पहले तो उस रास्ते पर चलने के लिए इस चीज़ को एफर्ट्स देखो। सबसे पहले ये गोल होना चाहिए एक आदमी का कि अब ये गोल कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, जॉब हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। अब उस चीज़ को कोई अगर बंदा पाना चाहता है तो सबसे पहले उस बंदे को इस पॉइंट तक जाने के लिए एक रोड खोजना पड़ेगा, सही समय पर खोजना पड़ेगा और सही तरीके से खोजना पड़ेगा। अन्यथा जब वो इस रोड पर चलेगा तो परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का डर हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरा विज़न है कि मेरे को वीडियोस बनानी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे यहाँ तक जाना है, वीडियोस बनानी है, सक्सेस अचीव करनी है, तो उसके लिए मैंने एक रास्ता चुना कि मैं क्यों ना मैं शुरू कर दूँ। लेकिन शुरू तो कर दिया, लेकिन वहाँ पर जो एक्चुअल में चीज़ें आएंगी, जैसे कि लोगों ने क्या कहा। अब ये लोगों ने क्या कहा का मतलब है, अभी इस वीडियो को मैं अगर घर पे जाके वहीं जाकर के बनाता हूँ, इस तरीके से बोलता हूँ, तो वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे। एक बार आप ये चीज़ इमेज करो, होगी ना 1 मिनट में सारी चीज़ें जाम। तो वो चीज़ होती है भाई कि एक्चुअल में जब हम रोड पर चलते हैं, मतलब इमेज तो कर लिया, इमेज करने में और एक्चुअल में करने में गाइस बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसी वजह से अनुभव ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब एक बंदा वो है कि सोच लिया ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन एक्चुअल में जब करने जाओगे ना, मैं इतना कमा लूँगा इस काम से, लेकिन जब कमाने जाते हैं ना तो वहाँ की बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो रास्ते से भटकते नहीं है। कहना मेरा ये है कि कोई बंदा है, अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचना है तो गोल डिसाइड करो। सबसे पहले इस गोल को डिसाइड करने के लिए मुझे करना क्यों है, क्या ये मेरा पैशन है, क्या ये मेरी हॉबी है, क्या मुझे पैसों की ज़रूरत है, या मैं लाइफ में एक सीक्वेंस एक तरीके से चलने के लिए इस चीज़ को कर रहा हूँ। मतलब कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट विज़न होना चाहिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए, तब जाके तुम इस चीज़ को हकीकत में जो है मतलब उसको पाने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार होनी चाहिए जटिल तरीक़ा से। क्योंकि जब एक मजबूत तुम्हारा गोल बनेगा ना,
तब तुम इस पॉइंट से सबसे पहले यहाँ से निकलना शुरू करोगे। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ से अगर तुम्हें इस चीज़ को अचीव करना है तो एक रोड मैप बनाओगे। फिर तुम, अभी मैं बताऊंगा इन जस्ट आपको कि किस तरीके से मैंने किया, वो चीज़ भी अभी इन जस्ट अपन वीडियो में एक एक चीज़ देखेंगे। लेकिन शांत रहो और सुनो। इस चीज़ को अचीव करना है, यहाँ से निकलना है, तो सबसे पहले मुझे एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं यहाँ से रिस्क तो लूँगा ना। इस चीज़ को अचीव करने के लिए जस्ट फर्स्ट पॉइंट, काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचना तो दूर की बात है, यहीं से चलना ही शुरू नहीं करते। ये रास्ता ही उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में मैं जो चीज़ करूँगा ना भाई, ये मेरी हॉबी है, ये मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, या लाइक मेरा पैशन क्या है, लाइक मेरी हॉबी क्या है, मुझे क्या करना है लाइफ में, ये काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाते काफ़ी सारे बंदे। तो उनसे मैं कहूँगा कि भैया थोड़ा सा दिमाग को क्या करो, ऑन करो। क्यों? अगर स्विच ऑफ रहेगा तो फैन ऑन नहीं होगा, तो फैन ऑन करना है तो स्विच ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, पर्पज़ ये है इस एग्जाम्पल से कि भैया अपने दिमाग को खोलो, कोशिश करो, प्रयास करो। और अब तुम्हारे मन में एक विज़न जागा है कि ठीक है मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो एक पर्पज़ होना चाहिए तुम्हारा कि मैं क्या मुझे करना है। ठीक है, उसके बाद में अपनी जगह पर स्टेबल रहो, लेकिन वहाँ से स्टेबल मत रहो, वहाँ से स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ चीज़ स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि पड़े बेड पर कुछ नहीं होगा। रील्स स्क्रॉल करो, कुछ भी चीज़ देखो। यूट्यूब पर काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जो सीखने के लिए आते हैं। अब काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं हमारे जैसे, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पिछले 2 सालों में एक्सपीरियंस भी की है, तो क्यों ना मैं इस फ़ोन के जरिए उसको शेयर करूं। अब ये इतनी सारी बातें हो सकती है किसी को वीडियो में वैल्यूएबल लगे, किसी के फ़ायदा कर रही हो ये वीडियो, अगर कर रही है तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो ना। तुम्हारा क्या जाता है? अगर तुम्हारा एक कमेंट हमें इतना साहस देता है जिसकी हम कोई अपर लिमिट सीमा नहीं है। अगर कोई बंदा इस वीडियो को तरीके से या गहनता से समझ रहा है तो वो वीडियो में ज़रूर कमेंट डाल दे। ठीक है, तो गाइज मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि एक बंदे को कुछ चीज़ अचीव करनी है ना, तो सबसे पहले इस पॉइंट से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, रास्ता डिसाइड करना पड़ेगा। और रास्ता भी तरीके से, रास्ते अनेक होते हैं, कुछ समय ज़्यादा लेते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यूँ नहीं है कि चलना भले किसी भी तरीके से करो लेकिन करना शुरू करो। ठीक है ना? तो ये एक इजीली रोड मैप था। कभी भी किसी चीज़ को शुरू करोगे तो उसमें परेशानियाँ आएंगी। अब सक्सेस मतलब पॉइंट कोई भी मतलब गोल कोई भी हो सकता है, यहाँ लोग, मैं, तुम, कोई भी हो सकता है। रास्ता तुम्हें उस चीज़ के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। और उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली कि मैं उस चीज़ को करने के लिए एक्चुअल में तैयार तो हूँ ना, और नहीं हूँ तो उसके लिए तैयार करूँगा। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि शुरू तो करूँगा ही सही, शुरू तो करना ही है। अगर ऐसा जुनून है, ऐसी चीज़ है, तो तुम ये जो पहली क्लिप देखी या ये सारा देख रहे हो, ये पॉसिबल है। अगर तुम्हारे अंदर ये जुनून है ना करने का, जो तुम मुझ में देख रहे हो, अगर ये जुनून है तो कर सकते हो कोई भी चीज़। ठीक है ना? लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और बनाओ खुद को आज से। ठीक है, तो अब ये एक रोड मैप था, एक स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर इस तरीके से बंदा सोचने लग जाए या उसका जो बेसिकली माइंडसेट है वो बन जाए तो वो किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। ठीक है, अब गाइज अपन फर्स्ट पॉइंट मैंने इंट्रो करवाया कि वीडियो में चलने के वाला है। सेकंड मैंने बताया था कि रोड मैप दूंगा किस तरीके से कोई भी बंदा कर सकता है, तो तुम भी इस तरीके से कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की ओर अपन बढ़ते हैं कि गाइज मैंने एक्चुअल में जो ये पैसा कमाया है, जो कि आपने अभी वीडियो में देखा है, 53 या 55,000 यानी कि 55,000 समथिंग अभी हमारी जो है अर्निंग हुई है या कुछ भी हुई है। देखो गाइज मैं एक चीज़ पहले आपको सॉल्व करना चाहूँगा। गाइज ये जो हमने काम किया था गोट फार्मिंग, यस गाइज मैं रियल एक्चुअल में बताऊँना चाहूँगा आज। गाइज हमने जो ये 55,000 रुपये अभी जो आपने देखे गोट फार्मिंग से आए हैं, गाइज इस चीज़ को, गोट फार्मिंग को हमने लाइक पैसों के पर्पज़ से नहीं किया था। ये तो उसकी देन है जो हमने मान ली कि ठीक है भैया अब इस चीज़ को हम आगे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो है हमारे फैमिली का फियर होता है। मेरे और कोई परेशानी नहीं है, अगर सारे ज़माने मेरे खिलाफ होता इस चीज़ को लेकर तो मैं इस चीज़ को भली बाती कर लेता। मुझे क्या, लोगों से क्या मतलब, मुझे तो मैं अपना काम निकालना है, प्लस मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं कर लेता। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इसमें मेरे को लगी कि यार वो चीज़ जो है वो मेरे को इरर कर रही थी, इस वजह से गोट फार्मिंग को मैंने यहीं पे ऑफ कर दिया है अभी फ़िलहाल। क्या चीज़ थी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। देखो गाइज इस चीज़ को मैंने ऑफ इस वजह से किया है, क्यों? क्योंकि फाइनल पॉइंट एक छोटी सी स्टेप में बताना चाहूँगा, मेरे माँ बाप। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ और मेरे काम से मेरे माँ बाप खुश नहीं है तो फिर मैं ये नहीं मानता कि यार उस काम में क्या है, क्या अगर वो खुश नहीं है तो फिर कुछ भी खुश नहीं है, सीधी सी बात है। तो बस उनकी खुशी के लिए ड्रॉप आउट कर दिया। अब क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो एक अलग बात है। और प्लस क्या मेरा माइंडसेट था, क्यों मैंने इसको स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें ठीक है मैंने
अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं वीडियोस बनाता हूँ या मेरा ये काफ़ी सारे बंदे जो है इस चीज़ को धंधे की बात ही देखते हैं, तो देख सकते हो। और चूँकि एक्चुअल में काफ़ी सारे बंदे इसको धंधे के लिए भी करते हैं, तो ठीक है, हमने भी उनकी तरह यहाँ से ठीक है जैसे तैसे उनको जहाँ पहुँचाया। हालांकि दिल बहुत दुखा उस चीज़ के लिए, बट हमने ड्रॉप आउट कर दिया माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप खुश तो हम भी खुश, ठीक है। वहाँ से कुछ पैसा आया, ठीक है, उस पैसे को हमने डिवाइड करके, ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हमने उसको रीयूज़ नहीं किया है, लेकिन इन आउट ऑफ फ्यूचर जैसे एक छोटा धंधा आया, एक ऑफलाइन धंधा है, इस चीज़ को लोग धंधा बोलते हैं, तो हम भी बोल देते हैं कि गोट फार्मिंग एक धंधा है, ठीक है। इस धंधे की जगह ऑफलाइन में कोई और धंधा शिफ्ट कर लेंगे, कोई और काम कर लेंगे उन पैसों से, ठीक है, वो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन कहने का पर्पज़ ये है कि इस चीज़ को, इस नज़रिए को हमने उस तरीके से देखा ही नहीं ना कि ये पैसों के लिए किया जाता है, ठीक है। हमारा दिल खुश था इस चीज़ को लेकर के, मतलब हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो इस चीज़ को लेकर के वैसे चलती थी कि प्राचीन समय में मतलब लोग जो हैं जानवरों से प्रेम करना, मतलब अच्छी तरीके से उनके साथ रहना, नेचर में घुल मिल के रहना, ये चीज़ हमें काफ़ी सारी ज़्यादा जो है पसंद आती है। इस वजह से लाइक दैट हमने शुरू किया। और चूँकि रही बात पैसों की, तो पैसों के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं और हमने काफ़ी पहले समय से जो है शुरू कर दिया है। और चूँकि हमें ये चीज़ तो पता है कि आजकल जो मार्केट का कॉम्पिटिशन है, आजकल जो मार्केट का कंपटीशन है, इस चीज़ को हमने पहले से एनालाइज कर लिया है कि भैया अगर हम पढ़ाई के लिए जाएंगे तो क्या हम इस जनरेशन में जॉब अचीव कर पाएंगे। अब गाइज मैं एक सेकंड आपसे लेना चाहूँगा, एक सेकंड में कुछ चीज़ रिवाइज करना चाहूँगा। इससे पहले फर्स्ट जैसे हमने वीडियो को शुरू किया है उसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में इंट्रो दिखाया, उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिया, रोड मैप दिखाया। अब थर्ड पॉइंट चल रहा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 12th के बाद में क्या किया, 12th के बाद में पिछले 1.5-2 साल से किया क्या। तो उसके बारे में भी जो है मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई अभी। तो अब बेसिकली मैं बता ये रहा हूँ, थर्ड पॉइंट अपना ये है कि मैंने कैसे किया। तो गाइज़ मेरे सबसे पहले तो जैसे मैंने 12th क्लियर करी, तो उसमें जो है मेरा माइंड जो है ना गाइज़ काफ़ी सारी चीज़ों को सोचता था, देखता था, और एक्चुअल में देखा ही है हकीकत में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एक्सपीरियंस करके। और एक चीज़ सबसे पहले जस्ट 12th पास करते ही एक चीज़ सबसे पहले ये आई थी कि गाइज़ 12th पास करने के बाद में बच्चे को ग्रेजुएशन ही करनी होती है। चलो वो चीज़ें भी बाद में है, लेकिन पैशन हॉबी दो चीज़ें मेरे को मिली कि भैया आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, क्या आप 24 घंटे या हमेशा के पैसों के लिए केवल जॉब करना पसंद करोगे। तो गाइज़ काफ़ी सारे मतलब वो चीज़ें होती हैं ना एक्सपीरियंस करके। 12th के बाद में बंदा घबरा सा जाता है कि मेरे को करना क्या है लाइफ में। अब चूँकि हमारे पास में कोई चीज़, जैसे मान लो कि मेरे पास वीडियोस बनाने का टैलेंट है, अब गाइज मेरे को कोई बंदा 9 बजे से 5 बजे तक की जॉब देगा, तो क्या मैं उसमें खुश रह पाऊँगा। गाइज जेन्युइन सी बात है, ठीक है मैं कर तो लूँगा पैसों के लिए, बट पैसों के लिए ही करना है तो पैसे तो यहाँ से भी मिल सकते हैं, सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं, वीडियोस बनाकर भी मिल सकते हैं। तो पैशन और हॉबी और टैलेंट पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर है चीज़ एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो गाइज़ कहने का पर्पज़ ये है, हाँ तो गाइज़ अभी थोड़ा सा एरर हो गया था हल्का फुल्का, चलो उसको इग्नोर करो। बात ये कह रहा था कि किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बोला ही था कि एक टारगेट डिसाइड करो, वो तुम्हारे पैशन हॉबी और टैलेंट बेस होना चाहिए, प्लस तुम्हारा उसमें करने में मतलब तुम्हारा मन होना चाहिए, तुम्हारी हॉबी होनी चाहिए, तुम्हारा पैशन होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए, तब जाके गोल डिसाइड करो। उसके बाद में यहाँ से निकलना शुरू करो तो अचीवमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, मैंने 12th के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, समझी, सोची, मतलब काफ़ी सारा माइंड जो है मैंने कहा ना रोड मैप क्यों दिखाया, क्योंकि रोड मैप में है वो चीज़, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैंने 12th के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें करी। अब मैंने क्या करी और कैसे करी वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस हम पॉइंट पे थे कि अब काफ़ी सारे बंदे मेरे से ऐसे पूछेंगे कि भैया जी आपने जो ये गोट फार्मिंग से पैसे कमाए हैं, आपका तो ठीक है चलो पैसे कमाने का मतलब पैसे तो अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं पैसे कमाने के लिए मैंने गाइज मुझे पता है कि जॉब अगर हम करेंगे तो कंपटीशन आप देख सकते हो मार्केट में। और चूंकि हमारे गांव में कुछ ऐसे बंदे भी हैं, हमारे गांव में नहीं आपके सर्कल में भी होंगे, सबके सर्कल में होते हैं, ठीक है। और सर्कल में क्या वो होंगे क्या, वो है ही सही, मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना कि अभी फ़िलहाल में कुछ एग्ज़ामिनेशन चलते हैं या एग्ज़ाम चलते हैं इंडियन एजुकेशन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि 15-15, 20-20 लाख जो बच्चे हैं ना वो किसी एक जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अब उसमें से मैक्सिमम मैं बता देता हूँ 50,000 बच्चे, मैंने खूब बढ़ चढ़ के बता दिए पद 50,000 या 1 लाख पद। अब 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और 50,000 1 लाख का सिलेक्शन हो रहा है,
तो बाकी के बचे हुए क्या करेंगे? चलो ठीक है, काफ़ी सारे बंदे ऐसे बोलेंगे हर एक जो बंदा है वो जॉब के लिए ही थोड़ी होता है, मतलब वो काफ़ी सारे तो ऐसे ही दे देते हैं। चलो ठीक है, कितने बंदे ड्रॉप आउट करोगे? निकाल दो जितने निकाल सकते हो तुम, कितने बंदे निकालना चाहोगे? कितने भी निकाल दो, फिर भी बचे हुए बच्चे क्या करेंगे? क्या 1 लाख के अलावा? ठीक है, अब काफ़ी सारे ऐसे कहेंगे कि दूसरे बार में नंबर आ जाएगा। अरे भैया, दूसरी बार में भी नंबर नहीं आया तो तीसरी बार में ऐसे कर करा के, मैं उन्हीं बंदों के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे कर करा के उन बंदों को भी उनकी एज है ना 30 साल प्लस हो गई। तो गाइज अब वो मिडिल क्लास से हैं, ठीक है, उनके माँ बाप ने जब तक पैसा लगाया तब तक तो वो उन्होंने जो है पढ़ाई कर ली। गाइज अब जिम्मेदारियां 30 साल के हो गए तो उन पर आ गई। गाइज अब उन्होंने तो हमेशा पढ़ाई करी है, वो दाना पानी कहाँ से लाएंगे, कैसे खाएंगे? इस चीज़ का जवाब दो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो गाइज कहने का पर्पज़ ये है कि इंडियन एजुकेशन में ठीक है मैं पढ़ाई तो कर लूँ, लेकिन मेरे पास मोस्ट विज़न क्या है कि अगर कल कला के अगर मैं पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं होता हूँ, मेरी जॉब नहीं लगती है, तो मैं कैसे कमा के खाऊंगा? इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम अर्निंग कर सकें। और इसी चीज़ पर एफर्ट्स मारने के लिए गाइज मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने आया हूँ, ठीक है। तो 12th के बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी, 12th के बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि गाइज 12th के बाद में जो है मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी तरीके से कि गाइज ये जो चीज़ मैंने बोली ना, ये मेरे 12th के बाद में समझ में आ गई थी। तो मैंने कहा करें क्या? करना तो काफ़ी कुछ था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ कैसे, करूँ क्या। फिर इसके लिए मैंने क्या किया, वही जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी ना फर्स्ट सेकंड पॉइंट में, रोड मैप। ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि गाइज अगर कोई बंदा इस चीज़ को डिसाइड कर लेना अपनी लाइफ में, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन गहनता से उसके पास गोल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि मुझे समझ में आ गया था कि जॉब में जो है अगर मैं कर भी लेता हूँ तो भी मुझे एरर ही होगा फ्यूचर में। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दूसरा जो है देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मेरा रोड मैप था क्या, उस चीज़ पर अपन अब चलते हैं, ठीक है। तो गाइज़ पैसों के लिए मैंने गोट फार्मिंग नहीं की, पैसों के लिए तो मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ प्लस स्टडी भी कर रहा हूँ, और चूँकि मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से है, वो सारा सब कुछ अब तुम्हें समझ में आएगा। इस चीज़ को मैं पहले बीच में इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं कह रहा ना कि मैंने कितना कमाया, कैसे कमाया, वो सब कुछ आपको तरीके से क्लियर होगा, लेकिन वीडियो में बस पेशेंसली बने रहो तुम। क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत इस वीडियो को बनाने में कर सकता हूँ, तो कंपलसरी है कि आप भी इस वीडियो में जो है तरीके से या गहनता से मेरी चीज़ों को देखो और सीखो। मैं यही चाहता हूँ, वैल्यू एड हुई है ना, तो उस वैल्यू का आप प्रॉफिट उठाओ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक्चुअल में मैंने क्या किया, कैसे किया। देखो गाइज, इन जस्ट आफ्टर टू 12th, यानी कि 12th के इन जस्ट बाद में, यानी कि 12th के जस्ट बाद में गाइज मेरे पास जो है 2 सेक्टर बने, एक स्टडी और दूसरा बिजनेस। ये 2 ही ऑप्शन थे, काफ़ी सारे बंदों के पास यही होते होंगे या फिर जो भी था। फिलहाल सुनो, 12th के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन बने, पहला था स्टडी और दूसरा था बिजनेस। पहला था स्टडी, दूसरा था बिजनेस। तो स्टडी में मैंने क्या किया, एक लिमिटेड प्लान बना दिया कि भैया मेरे को यही करना है। स्टडी में मैंने 2 पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट ये था कि मेरे को ग्रेजुएशन करनी है, लेकिन कब, जब मेरे पास पैसों की अच्छी खासी वो हो जाएगी ना, मतलब अब ये सबसे पहला, हाँ, पैसों की जब मेरे पास थोड़ी, मतलब मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तब मैं इस ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। और चूँकि लाइफ पड़ी है तो कभी भी कर सकते हैं। देखो, लाइफ थी मेन पॉइंट, वहाँ से मैंने 2 चीज़ें 12th के बाद 2 चीज़ें शुरू करी। पहली थी अपनी कौन सी, स्टडी, और दूसरा था बिजनेस। बिजनेस के बाद में बाद में बात करेंगे, बारे में बाद में बात करेंगे, और पहले अपन बात कर रहे हैं स्टडी। स्टडी में 2 पॉइंट मैंने बनाए। पहला पॉइंट ये है कि मैंने लिमिटेड कर दिया। स्टडी में 2 चीज़ें मैंने बनाई, पहली ग्रेजुएशन करूंगा, लेकिन कब, जब पैसे आ जाएंगे, और दूसरी कंपटीशन की तैयारी करूंगा, लेकिन सही तरीके से। कंपटीशन की तैयारी तो करूंगा, लेकिन पहले ये ऑफलाइन वाली चीज़ करने के बाद में, ठीक है, 1 घंटा दूँ, 2 घंटा दूँ, रेगुलर बेसिस पे दे सकता हूँ, कंपटीशन फाइट कर सकता हूँ, और ये चीज़ ग्रेजुएशन वगैरह में कर सकता हूँ, ठीक है। और चूँकि मेरे पास थोड़े बहुत अगर पैसे आ जाते हैं यहाँ से, तो ये चीज़ें मैं बाद में भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ ठान ली गाइज, मैं करने को कर सकता था, ये सारी चीज़ें भी मैं कर सकता था, मैं स्टडी पर पूरा फोकस्ड रह सकता था, लेकिन इन आउट ऑफ फ्यूचर एक चीज़ मैंने देखी ना 12th में, उसके बाद मेरा दिल जो है घबरा सा गया, या मेरे को बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब पता नहीं लोगों को कैसे हो जाती है, लेकिन मैं बताता हूँ, एक मिडिल क्लास बंदे की कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं वहाँ मैं अपने घर वालों ने मुझे जो है 10th स्टैंडर्ड से जो है बाहर रख दिया था। 10th स्टैंडर्ड से जो है बाहर रख दिया था। मैं सुल्तानपुर, हमारे गांव से थोड़ी डिस्टेंस पर पड़ता है, वहीं पे पढ़ाई किया करता था। तो गाइज वहाँ जब मैं पढ़ता था ना 10th में, तो चलो इतने थॉट नहीं आते थे, लेकिन 11th 12th में जब मैं अकेला रहने लगा, तो मेरे को हकीकत में ये चीज़ें आने लगी कि यार ठीक है, अपन वहाँ पढ़ाई करते हैं,
अपने पास पैसा आता कहाँ से। तो गाइज़ उस चीज़ के बारे में सोचा। गाइज़ हमारा पैसा जो है, सारा पैसा घर से आता है। गाइज़ घर पे कैसे आता है? घर पे आने के लिए अब घर पे माँ बाप ही तो होते हैं ना, माँ बाप ही कमाते हैं। और वो कमाते कैसे हैं गाइज़? उनको कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है। माँ हुई तो माँ को भी मेहनत करनी पड़ती है, पिताजी हुए तो पिताजी को भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। वो हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं? या तो हम वहाँ पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ एक धूर्त लोग भी होते हैं, आप गलत मत लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ से जो हमारे लिए पैसा भेजते हैं वहाँ पर, यहाँ पे जो पैसा होता है उस पैसे को इतनी मेहनत करके वो भेजते हैं, फिर हम वहाँ पर पढ़ाई करें। और पढ़ाई में भी एक चीज़ आ जाती है कि गाइस जॉब लग गए तो सही और नहीं लगे तो उनके पैसों का क्या, उनकी मेहनत का क्या। तो गाइस उनकी मेहनत का भी सोचना पड़ता है। वो चीज़ें दिमाग में आ गई कि यार वो वहाँ से पैसे लेकर आएँ और हम यहाँ बैठ करके पढ़ाई करें। चलो पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी उम्र अगर उन बंदों की तरह 30-30 साल हो गई तो होगी वो तो एक ना एक दिन। और क्या ऐसे ही करते रहेंगे? फिर माँ बाप को उनके भी तो कुछ ड्रीम्स होंगे ना। अपने ड्रीम्स का तो देख लिया चलो, लेकिन उनके भी तो ड्रीम्स हैं। अपनी लाइफ जैसे है उनकी भी एक लाइफ है। तो सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। अब उनको कड़ी धूप में हम मेहनत करते देखें और फिर भी हमारे दिमाग में कुछ ना आए तो फिर क्या ही यार जीवन, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देख करके और ये डिसाइड किया कि पढ़ाई करनी है, लेकिन लिमिटेड करनी है। और पढ़ाई करनी है जहाँ तक हमारे, ठीक है, 12th कर ली, अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं। और चूँकि मैं चाहूँ, इस चीज़ को देखने के बाद में एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी। मैं ऑफ़र है मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम पे, मैं आपको मेरे गुरुजी से भी मिला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, आप हो सकता है इतना सा विश्वास तो कर ही लोगे। गाइस हमारे पास में सुल्तानपुर एक स्कूल है जिसमें मैंने जब मैं 8th 9th में था तब मैंने पढ़ाई करी थी। तो वहाँ के जो टीचर हैं वो मेरे को मिलते हैं, मैं जब उनसे बात करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि बेटा तो हमारे यहाँ पढ़ाने आ जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा सर मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा लेना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो गाइस जब उन्होंने ये चीज़ बोली है और मेरी ये स्किल्स भी है तो मैं ये चीज़ वहाँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को, ठीक है अभी ऑफलाइन कर लूँगा, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। मैंने पैसे की कैलकुलेशन करी तो गाइज़ मेरे को यही 2-5 हज़ार रुपये जो भी मिलेंगे, प्लस मैं अपना जो टाइम है उसको मैनेजमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है और मेरे को क्या करना है, मेरा पैशन क्या है, मेरी हॉबी क्या है, वो सारी चीज़ें भी मेरे को देखनी पड़ती है। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। 8-10 हज़ार रुपये मुझे मिल जाएंगे विदाउट ग्रेजुएशन, 12th पास। वो मेरे को पढ़ाने भी बुला रहे हैं और मैं अच्छा बोल भी सकता हूँ, अच्छा बच्चों को समझा भी सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं ये चीज़, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा। तो मेरे दिल में कुछ ना कुछ होगा, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, तभी तो मैं उस चीज़ को नहीं कर रहा ना। तो गाइस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, फिर भी मैं उस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को मैं घुसाऊँ तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो मैंने क्या किया कि एजुकेशन को फिक्स्ड कर दिया कि भाई मेरे को ये इतना करना है, ठीक है, उसके बाद में मैं इसी को करूँगा। हाँ तो गाइज़ मैं थोड़ा जो है वीडियो में इधर उधर भटक गया था गाइज़, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो नेचर में कभी कभार टॉपिक से भटक भी जाते हैं। तो कहना ये चाह रहा था मैं कि मेरे पास 12th के बाद में इन जस्ट दो ऑप्शन थे। पहला, वीडियो में ही ध्यान रखें, 12th के बाद में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पहला स्टडी और दूसरा बिजनेस। अब स्टडी में जो था गाइज मेरे पास, मैंने ये चीज़ लिमिटेड क्यों करी इसका रीज़न बता दिया, प्लस मैंने गोट फार्मिंग ही क्यों सेलेक्ट करी इस समय पे या इन चीज़ों पे, वो चीज़ भी मैं अब आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को अब अपन सुनते हैं कि ये चीज़ मैंने लिमिटेड क्यों करी और इन आउट ऑफ फ्यूचर क्या करने वाला हूँ, वो भी नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे या जो बातें सुनोगे उनमें आप समझ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्लोज कर देते हैं। अब अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट अपना ये था, फर्स्ट 12th के बाद में ये स्टडी, अब आते हैं बिजनेस। अब गाइज बिजनेस 2 चीज़ें, अब देखो गाइज इसको ध्यान से सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज मैंने जो है बिजनेस में अपना माइंडसेट लगाया। अब इस चीज़ को मैं कब करूँगा, स्टडी को सबसे पहले तो ये भी देख लो, क्योंकि टाइम निकालना है और तरीके से करना है। तो जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, प्लस जब मैं इसको करने के लिए एक्चुअल में जब ये टेंशन दूर हट जाएगी पैसों की, तब जाके मैं स्टडी कर सकता हूँ। और चूँकि स्टडी का अपना एक पर्पज़ होना चाहिए कि इसके पीछे मैं क्या करूँगा, तो वो अपने पास एक अलग है, ठीक है। उसके बाद में वो सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस पर ध्यान दो। सेकंड टॉपिक पर स्टडी को ड्रॉप आउट करते हैं। अब बात करते हैं बिज़नेस की। स्टडी अपने लिमिटेड एंड हो गई कि समय के साथ इसको अपन चलाएंगे, लेकिन अब बात करते हैं अपन बिज़नेस की, दूसरे पॉइंट की। गाइस मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, इस बिज़नेस को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, सबसे पहले तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से बिज़नेस ऑन किया। अब बिज़नेस में मेरे पास 2 सेक्टर थे, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। 12th के बाद फर्स्ट सेकंड और ये बिज़नेस, और बिज़नेस में 2 पॉइंट, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अब गाइस ऑनलाइन में भी जो है, अभी तुम जान रहे हो ऑनलाइन ही क्यों किया,
तुम्हारा ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं कह रहा ना कि अगर वीडियो में रहोगे और मैं हूँ तो मैं एक भी डाउट रहने ही नहीं दूंगा। मैं क्लास में भी अगर कहीं पढ़ाने जाऊँगा तो मेरा हमेशा पर्पज़ ये रहता है कि साला बच्चे के दिमाग में सबसे पहले तो उसको स्ट्रेस फ्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ मतलब माहौल हो जाना चाहिए पढ़ने पढ़ाने का या सीखने सिखाने का। उस तरीके से अगर बच्चा कोई सीख रहा है और समझ रहा है और बंदे की बात पर टिका है तो उसमें है कुछ ना कुछ चीज़, तभी तो रुक रहा है ना। तो कह रहा हूँ ये समझना बात को, समझना बात को। मैं कह रहा था कि बिजनेस में दो चीज़ें हैं, एक ऑनलाइन। तो देखो मेरी बात सुनना, ऑनलाइन ही क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही है। अगर हम ऑनलाइन नहीं गए, अगर तुम ऑनलाइन नहीं गए, तुमने चीज़ें नहीं देखी, तुमने चीज़ें नहीं सीखी, तो गाइज आप भी जनरेशन से पीछे रह जाओगे, ज़माने से पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी में अगर सामने सपोज करो सामने टेक है, रेस देते एक्सीलेटर देते रहोगे, गाड़ी चढ़ती रहेगी। एक्सीलेटर जैसे डाउन किया, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, ऑटोमेटिक गाड़ी नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप भी जो है एक्सीलेटर, अपने आप में एक्सीलेटर नहीं दोगे तो आपका भी नीचे आना तय है। आप करो या मत करो लेकिन तय है। लेकिन इसके वजह से, इसलिए आपको एक्सीलेटर यानी कि मेहनत तो, एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे। गोल सेलेक्ट नहीं हो रहा तो करना ही पड़ेगा। एक्सीलेटर नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब सुन लो बात को, अब बात को सुन लो। तो ऑनलाइन क्यों ज़रूरी है बता दिया मैंने, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, इस वजह से ज़रूरी है। और ऑनलाइन जा रहा है ज़माना तो हमें भी जाना पड़ेगा। हमें अगर पढ़ाना आता है तो हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, हमें चीज़ें सिखाना आता है तो ऑनलाइन सिखाना पड़ेगा। इस YouTube चैनल की वैल्यू बताऊं तुम्हें, मैंने ये YouTube चैनल शुरू क्यों किया, क्योंकि मेरे पास है वो चीज़ जिसको मैं आपको दे सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। आज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपने देखा होगा, जिस पर लाइक एक रील पर 1 मिलियन व्यूज़ हैं, दूसरी रील पर 600 के मतलब 6 लाख प्लस व्यूज़ हैं। तो उनमें होगी मेरे अंदर कोई ना कोई टैलेंटेड बात, या होगी कुछ ना कुछ बात, तभी तो इतने व्यूज़ हैं। हर किसी के तो नहीं आते ना, ठीक है। अब मैं यूँ नहीं कह रहा जो मेरे से बड़े हों, बड़े बड़े क्रिएटर हों, वो अपनी वीडियोस दिखाएं। गाइस मैं तो केवल उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ जो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर जुनून है, हौसला है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। जुनून है, हौसला है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बिज़नेस में मेरे पास दो चीज़ें मिली, एक तो मिली ऑनलाइन और एक मिली ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी मैंने फिर रोड मैप, मैंने कहा ना रोड मैप को खोजो, उसको देखो तरीक़ा से, उसमें अंदर घुसो। फिर मैंने घुसा, मैं अपने गोल में घुसा कि मेरे को करना क्या है, करना कैसे है। उस चीज़ को देखने के बाद गाइज मेरा जो डिसाइड हुआ ये हुआ कि बिज़नेस में मेरे को दो चीज़ें मिली। अब चूँकि स्टडी भी करनी है, ग्रेजुएशन भी करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें और भी करनी है, मतलब जॉब की तैयारी भी करनी है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह थी, प्लस उनके लिए भी टाइम निकालना था, प्लस बिज़नेस था। बिज़नेस में ऑनलाइन मैंने देखा, ऑनलाइन मैंने दो चीज़ें सेलेक्ट कर ली। पहली कि मेरे पास टैलेंट है कि मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाऊंगा, या इंस्टाग्राम पर मेरा जो है मन होता है कि गाइज मैं भी रेगुलर बेसिस पर काम करूं और वहां से मैं जो काम करूं उससे मेरी कुछ अर्निंग हो, जो मैं अपने घर में अपने घर वालों के साथ शेयर करूं। प्लस अर्निंग एक अलग पॉइंट है। बाकी मेरा पैशन जो है वीडियोस बनाने में मेरे को मज़ा आता है। तो चूँकि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे पब्लिक का भी इंटरेस्ट हो, यानी कि एंटरटेनमेंट हो, प्लस वहाँ से एंटरटेनमेंट के साथ कुछ अदर वैल्यू यानी कि पैसों के ज़रिए आए, और वो पैसा हमारा ये एक रोटेशन बन जाए कि हम काम कर रहे हैं और हमारे पास पैसा आने लगे। तो इसके लिए मैंने एक तो इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया, प्लस एक यूट्यूब सेलेक्ट किया। अब ये ऑनलाइन जो काम मैंने सेलेक्ट किया ना, ये मैंने कोई हवा में सेलेक्ट नहीं किया है, ये एक्चुअल में बंदे कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, Rohit09 एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है आजकल। वो एक व्लॉग डालता है ना, उसके व्लॉग को 1 घंटा नहीं होता ना, उसके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। रील इंस्टाग्राम पर भी जाते हैं और यूट्यूब पर भी जाते हैं। इसी बंदे का नाम क्यों लिया? क्योंकि पॉपुलर है, और ऐसे हज़ारों क्रिएटर बड़े पड़े हैं। तो भैया वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हम मतलब हम नहीं, हर कोई कर सकता है। टैलेंट जिसके पास है वो सब कर सकते हैं। बिजनेस ऑनलाइन, और ऑनलाइन में दो चीज़ें, इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब। अब इंस्टाग्राम पे मैं रील्स बनाता हूँ, क्योंकि काली01 यूज़र नेम है, चेक कर सकते हो। यूट्यूब पर आप देख ही रहे हो, 2000 सब्सक्राइबर्स अगर गेन किए हैं तो कोई ना कोई लॉजिक लगाया होगा, कोई ना कोई ट्रिक लगाई होगी, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ें मैंने डिसाइड करी, इनको भी साइड में रख देते हैं। इसके बाद में जो एक ऑनलाइन बिजनेस में एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन चीज़ मैंने जो बताई तुम्हें, ऑनलाइन भी अपन ने ख़त्म कर दी, इसमें दो चीज़ें थी। और इंस्टाग्राम पर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि रेगुलर बेसिस पे रील बनाऊंगा, और रील बनाऊंगा रेगुलर बेसिस पे, तो यहाँ पर भी मुझे समय चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए गाइज। और यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाऊँगा, 7 दिन में बनाऊँ, 8 दिन में बनाऊँ, तो वहाँ पर भी मेरे को जो है समय चाहिए या नहीं चाहिए? तो अब इनका समय कहाँ से मिलेगा? अब तुम कह रहे हो पढ़ाई भी करो, तो पढ़ाई के लिए भी समय निकालना है। तो गाइस इन तीनों चारों चीज़ों को देखते हुए ये जो चीज़ें हैं, अब आप समझ गए होंगे ये चीज़ें कितने ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई भी ज़रूरी है,
क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं करेंगे, सोचेंगे समझेंगे नहीं, तो ये चीज़ कैसे कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए भी हमें ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। प्लस इसके साथ में अब ऐसा कोई काम ढूंढना जिससे हमारा थोड़ा पैसा आए और उससे हमारी ये सारी चीज़ें चलती भी रहे, ये सारी चीज़ें भी चलें साथ में, और उसके साथ में उस काम को करें घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और उसके बाद में थोड़ा बहुत पैसा आए, और उससे जो है मूलभूत आवश्यकताएं, खाना ज़रूरी है, पहनना ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इनके लिए ठीक है माँ बाप पैसे देते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा जरिया ढूंढो फ़िलहाल के लिए जिससे कि तुम्हारी थोड़ी बहुत अर्निंग हो और उससे तुम जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करें। इस वजह से ये मोस्ट वजह थी बिजनेस ऑनलाइन और एक ऑफलाइन में गोट फार्मिंग इसी वजह से चुना, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो ज़रूरी है ना। या क्या कुछ ऐसा कर सकता था मैं कि इन सारी चीज़ों को समय के साथ मैनेज करूं और कर सकूं। तो इस वजह से आंसर आया मेरे दिमाग में नहीं, एक्चुअल में आंसर आया मेरी परिस्थितियों को देखते हुए, मेरे सर्कल को देखते हुए, मैं यहाँ इस जगह, इस गांव में, जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। तब आंसर आया गोट फार्मिंग इज़ द लास्ट ऑप्शन। देन आई डिसाइडेड, समझ रहे हो। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि गाइज कौन क्या कहेगा, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया गाइज, मुझे मैनेजमेंट करना था काफ़ी सारी चीज़ों का। अब चूंकि एजुकेशन भी चल रही है प्रेजेंट टाइम पे, यस मैं कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, चल रही है, ठीक है। अब एग्ज़ाम आते हैं तो प्राइवेट कर रहा हूँ, ऑफलाइन डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाता हूँ। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर रील्स में बना ही रहा हूँ, देख सकते हो। और चूँकि ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट शो नहीं हो रहे, धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे मेहनत का दौर है। यूट्यूब मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, आज की भी ये केवल एक वीडियो ही है, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस पहले से भी बना रहा हूँ। गाइस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूँ नहीं कि रेगुलर बेसिस पे भी अगर मैं डाल सकता हूँ तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन मेरे पास जैसे समय मिलता है, जैसे चीज़ें मिलती है, मैं उनको उन्हीं तरीके से करता हूँ, ठीक है। प्लस इंस्टाग्राम पर रेगुलर बेसिस पे जैसे मैं बना पाता हूँ, चाहे मैं रात में बनाऊँ, दिन में बनाऊँ, काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रगल होता है। देखो स्ट्रगल, अगर कोई चीज़ अचीव करनी है ना, अचीवमेंट से पहले स्ट्रगल आता है। अगर स्ट्रगल कर सकते हो तो अचीवमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं कि मैंने गोट फार्मिंग इस वजह से शुरू करी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे को करनी थी। अगर मैं अदरवाइज़ और चीज़ करता या कहीं पे, अभी मेरे माँ बाप मेरे से एक चीज़ बोलते हैं कि बेटा तू और ही काम कर लेता, या काफ़ी सारे मेरे पड़ोसी, मेरे नेबरहुड, एनीवन, यानी कि मेरे रिश्तेदार भी बोल देते हैं कि अगर तेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं तेरा मन लगता तो तू कोई और काम कर ले। नहीं गाइज, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को करना है, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन मेरे फील्ड में पढ़ाई करनी है मेरे को। ठीक है ग्रेजुएशन में कर लूँगा, ग्रेजुएशन ठीक है। आजकल के ज़माने में जो है ये चीज़ चलती है कि लड़का क्या करता है, ठीक है साहब, वो उसकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, बाकी वो कुछ भी करे। साहब उसने तो पूरी पढ़ाई कर रखी है, ये चीज़ यहाँ पर काम में आती है। बट मेरा कहना यह है कि ठीक है पढ़ाई अपनी जगह सही है, लेकिन पढ़ाई जो है मेन चीज़ों का, मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी कैसे करेंगे। अगर हमारे पास सपोज करो कि पैसा नहीं हुआ तो क्या हमेशा माँ बाप के दम पे, ठीक है चल कल कला के हमारे जब हम बड़े हो जाएंगे तरीके से 30-40 साल 35 साल तक, या तब तक अगर जॉब नहीं लगे तो फिर हम हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कैसे पूरी करेंगे। जब हम हमारी नहीं कर सकते तो अगर हमारी इन आउट ऑफ फ्यूचर शादी भी हो जाती है तो हम सामने वाले की कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि भैया ग्रेजुएशन ठीक है, अब मैं जॉब के पीछे भी दौड़ सकता था, लेकिन उसके लिए मैंने कुछ अलग चीज़ ट्राई करी इंस्टाग्राम पर, और ये रील्स बनाना शुरू किया और यूट्यूब। और चूँकि कमा ही रहे हैं काफ़ी सारे बंदे, मैं ही नहीं कमा रहा, एग्जाम्पल देख सकते हो काफ़ी। अगर तुम मतलब देखना चाहते हो कि नहीं इंस्टाग्राम से भी कमाया जा सकता है, यूट्यूब से भी कमाया जा सकता है, अगर ये चीज़ तुम्हारे अभी भी क्लियर नहीं हो रही तो गाइस सबसे पहले तो अपनी आंखें खोल लो तरीके से। क्यों, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से हर बंदा पैसे कमा सकता है, अगर उसके अंदर रहे कुछ ना कुछ टैलेंट, वो अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करे और सारा दिमाग लगाए, तरीके से चले, कमा सकता है। तो गाइज़ इन चीज़ों को सबसे पहले तो क्लियर कर लो, और ये चीज़ें करना इंपॉर्टेंट थी। इस वजह से गाइज़ मैंने गोट फार्मिंग शुरू की। क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए था इन चीज़ों को करने के लिए टाइम, और टाइम चाहिए था, तो गोट फार्मिंग मैंने स्टार्ट करी और काफ़ी सारे समय तक करी, 1-1.5-2 साल तक करी। उसके बाद में इसके आज रिजल्ट आए गए, लाइक जो मैं अभी आगे वीडियो में आपको सारे पैसे जो मैंने अर्न किए हैं वो दिखाई दूंगा। और चूँकि पर्पज़ मैंने बता ही दिया कि गोट फार्मिंग का पर्पज़ ये नहीं था जो अभी लाइक डेट लोग सोचते हैं कि धंधा करता है गोट फार्मिंग, मतलब धंधे के लिए इसने गोट फार्मिंग करी, नहीं। बट ये जो ऑप्शन चुना इसके साथ में इस वजह से चुना कि भैया ठीक है चलो पैसों के लिए भी था, पैसे भी आ रहे थे, प्लस हमारा पैशन या हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन था, इस वजह से हमने उसी को चुना।
और चूँकि अच्छी बात है कि हमारे पास पैसे भी आ गए उससे, और चूँकि हम ये भी जानते थे गाइज़ कि अगर इस काम को करेंगे तो इसमें पैसे भी है, बाकी हमारा जो है मोस्ट ऑफ पर्पस पैसा नहीं था। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब चूँकि गाइज़ किसी भी चीज़ से पैसा आए तो किसी को भी बुरा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमारे से ज़्यादा वैल्यू हमारे पैसे की है, ठीक है। तो इस वजह से जो है गाइज़ इस जनरेशन में बोल रहा हूँ, हमारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पैसे की है, क्यों? क्योंकि आजकल जो जनरेशन है वो सब समझ सकते हैं इस बात को। तो गाइज़ उस वजह से हमने उसको शुरू ही नहीं किया। गाइज़ अब इस चीज़ को, अगर आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर के कोई भी और क्वेश्चन आ रहा हो तो गाइज़ आप उसको पर्सनली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बिना फियर के उस चीज़ को आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें करनी थी, इस वजह से गोट फार्मिंग शुरू करी। और चूँकि 2 साल में जो है माता पिता थोड़े नाराज़ से रहने लगे, और जब इसको स्टार्टिंग जो फेज़ था उसमें जब मैंने किया तो गाइज़ इतने उतार चढ़ाव, इतने माँ बाप के ताने या लोग, चलो ठीक है सारा ज़माना खिलाफ़ था, लेकिन माँ बाप भी उस समय पे खिलाफ़ थे कि बेटा ये क्या कर रहा है, ये कोई सही चीज़ नहीं है। लेकिन जब आज वो जो पैसे मैंने कमाए और जब उनको संभला है, तब उन्होंने मेरे से कुछ भली बाती बुरा नहीं कहा, क्यों? क्योंकि पैसे किसको बुरे लगते हैं भाई। मैंने दे दिए 50,000 रुपये, कोई परेशानी नहीं है मेरे को, मेरे घर वालों के लिए दे दिए। बट गाइज़ मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और चूँकि ईश्वर की ही देन है, ये आईफोन में एक वीडियो शूट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो ये भी उन्हीं की देन है। चूँकि हमारा दिल साफ था ना, तो ईश्वर ने हमारे साथ अच्छा ही किया। और चूँकि नाउ टू फ्यूचर वीडियोस भी वायरल जाएंगी, और जिस दिन जब तक वायरल नहीं जाती है तब तक बनाते रहेंगे। प्लस इसके साथ में अब जब मैंने वो ऑफलाइन वर्क ऑफ कर दिया है तो ये सारी चीज़ें तो मैं मतलब चलती रहेंगी। प्लस इस बिज़नेस से जो पैसा आया है अभी फ़िलहाल के लिए घर वालों के लिए दे दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसमें से कुछ पैसा घर वाले रख लेंगे, प्लस उसमें से कुछ पैसा मैं लेकर के, और कुछ जो है अदर, जैसे ये एक बिज़नेस मान लो, अगर इसको बिज़नेस मॉडल मानते हैं तो इसकी जगह कुछ और ऐसा काम करूं जिसमें मैं कुछ समय दूं, प्लस उसके बाद यहाँ से रेवेन्यू आए, प्लस ये काम भी चलते रहें। अगर ये सारा केचप मैं बना लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी है ये मैंने आपके साथ बिंदास शेयर कर दी है, तो जितना दिमाग लगा सकते हो, अगर मैं इतना लगा सकता हूँ तो आपने मेरा वीडियो देखा है और तरीके से देखा है। और चूँकि गाइज़ इस वीडियो में मैंने केवल मेरा अनुभव आपके साथ शेयर किया है, इस वीडियो में केवल मैंने अपना जो एक्चुअल में 2 साल में किया है अभी तक वही शेयर किया है। यूँ नहीं कि मैं करूँगा, करने का तो काम ही नहीं है, ये चीज़ तो मैं बोलता ही नहीं अपनी वीडियो में कि मैं वो करूँगा तो वैसा हो जाएगा। नहीं गाइज़, अगर मेहनत कर रहे हो ठीक है, मैं अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ को एक्चुअल में, आज मैं यहाँ खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो पिछले 1.5-2 साल से मैंने अनुभव लिया है एक्चुअल में, और फिर आपको उसके परिणाम फर्स्ट में दिखा दिए, अभी लास्ट में भी दिखा दूंगा, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। अब तो ही ना गाइज़ इस वीडियो में वैल्यू, ठीक है। तो गाइज़ इन सारी चीज़ों को एक इंसान को देखना पड़ता है और मैनेजमेंट करना पड़ता है, रोड मैप बनाने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। और गाइज़ एक फ़ाइनल पॉइंट और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी सारे बंदों को अगर लगता है कि गाइज़ ये सारी चीज़ें हो सकती है हवा में कर रहा हो, तो भैया हवा में कुछ भी नहीं है। पहली अभी 50,000 रुपये आपको, 50 से 55,000 रुपये आपको मतलब तरीके से कम्प्लीटली दिखाए जाएंगे वीडियो में आगे। प्लस दूसरी बात, मेरे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन व्यूज़ हकीकत में है, 1 मिलियन का व्यूज़ होते हैं 10 लाख, और ओवरऑल जो पाई चार्ट है वो भी आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो, मैंने सब ओपन कर रखा है, हाईलाइट्स में आपको सब मिल जाएगा। तो यस गाइज़, मेरी अभी 25 लाख प्लस व्यूज़ है, 25 लाख ओवरऑल व्यूज़ आ चुके हैं, और 5 लाख व्यूज़ प्लस मेरे जो है अभी यूट्यूब चैनल पर भी हैं। तो वो भले कहीं से भी आए हों, कैसे भी आए हों, लेकिन इंस्टाग्राम पर तो मेरे जेन्युइन है। यूट्यूब पर मैंने कुछ एक शॉर्ट्स अलग अपलोड किए थे, इस वजह से हैं। और इसके अलावा जो है और कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। हाँ, एजुकेशन में भी हमारी इतनी कमज़ोर हालत नहीं है। बाकी ग्रेजुएशन जो है, अभी हम ग्रेजुएशन के फील्ड में हैं तो उसमें चल रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट हो गया था 2 साल से, 12th करी, फिर उसके बाद में 2 साल ड्रॉप आउट लिया, इन कामों को तरीके से समझाया, बैठाया, जमाया, और उसके बाद में अब शुरू किया। तो गाइज़ आज का ये था अपना व्लॉग और वीडियो। अब वीडियो में नेक्स्ट चलेंगे, और सारी चीज़ें जो सबसे पहले जिस चीज़ को देख करके, जिस थंबनेल को देख करके आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, अब गाइज़ अपन वो थंबनेल देखेंगे, थंबनेल के अकॉर्डिंग वो चीज़ देखेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और गाइज़ इस वीडियो को हो सके इतना ज़्यादा शेयर करना कि लाइक वीडियो को सभी लोग देखें, ताकि उनका जो पर्पज़ है, जो माइंडसेट है, वो क्लियर हो जाए कि भैया हौसला है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ किया जा सकता है। मे बी इन आउट ऑफ फ्यूचर काफ़ी सारे बेहतर व्लॉग बनाऊंगा, काफ़ी सारी नई वीडियोस बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पर रील्स शूट करूंगा, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। प्लस अपने जो बिज़नेस हैं उनको भी ऑन करते रहेंगे, चलते रहेंगे। हौसला है तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। सो करते हैं अब
इस व्लॉग का यहीं पे एंड, और वो चीज़ आप अभी वीडियो में आगे देख कर जाना। और सबसे पहले कहूँगा आपसे ये, एक बार फ़ोन लेना चाहूँगा। तो गाइज़ सबसे पहले मैंने ये फ़ोन इससे लिया है, तो गाइज़ सबसे पहले सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं इस बंदे का करना चाहूँगा कि गाइज़ ये बंदा जो है मेरे साथ आया, हमारे घर से आया, मैं इसको बुला के लाया और पिछले 25 से 30 मिनट गाइज़ ये मेरे साथ था। तो गाइज़ ये चीज़ जो है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपका अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है गाइज़ कि जो आपके पूरे, और गाइज़ ये बंदा ऐसा है कि मेरे हर वक्त, बुरे वक्त अच्छे वक्त में हमेशा से साथ रहा है। और ऐसे काफ़ी सारे बंदे हैं जो मेरे हमेशा साथ रहे हैं। तो गाइज़ इस तरीके से जो है अगर हौसला है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। बाकी व्लॉग चल रहा है तो व्लॉग में व्लॉग की तरह ही इंजॉय होना चाहिए। गाइज़ आप चारों तरफ का शानदार तरीके से पहले तो नज़ारा देख लो, बहुत सुहावनी हवा है और चारों तरफ बिल्कुल शांति है, पेशेंस वाला माहौल है। और केवल एक बंदा है वो जो वहाँ खड़ा है। अब गाइज़ काफ़ी सारे बंदे ऐसे कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आई, मतलब वो जो मेरे साथ खड़ा था तो आपको शर्म नहीं आई, वो खड़ा था और आपने बोल लिया यस। तो यही तो चीज़ होती है ना, अगर आपके पास हौसला है, बुलंदियाँ हैं तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। सो अब देखो आप आगे वीडियो व्लॉग को, और उसके बाद में व्लॉग को करेंगे एंड। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही था। लव यू एंड बाय बाय और गाइज़। हाँ तो गाइज़ आपका जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए आपने पूरा वीडियो वॉच किया वो तो वो पल अब आ चुका है गाइज़। तो चलो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कुछ ना कुछ। हाँ तो गाइज़ काफ़ी सारे बंदे जो है अब इस चीज़ को देखने के बाद में वीडियो में काफ़ी कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं उन सबको पहले ही बता दूं कि गाइज़ ये शो ऑफ मैं नहीं कर रहा हूँ, बट यूँ है कि इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि अगर हौसला है तो कुछ भी किया जा सकता है, पॉसिबल एवरीथिंग है, ठीक है। सो ये लो देख लो, वो लो, ठीक है। और दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ये लो देख लो, बहुत सारे हैं गाइस, देख लीजिए, देख लो देख लो देख लो और देख लो, खूब है, देख सकते, ठीक है ना। तो जितना माई नहीं रहेगा इस हाथ में, माई नहीं रहे, ठीक है ना। तो भैया अगर हौसला है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब तो खुश हो ना आप, ठीक है ना। तो भैया करना शुरू करो, जाग जाओ, अब बहुत हो गए। और एक हाँ, ये जो वीडियो बन रहा है ये आईफोन में ही शूट है, और चूँकि ये भी उन्हीं की देन है। अब चूँकि हमने ये काम पैसों के लिए नहीं किया था, लेकिन ईश्वर ने हमारी तरफ देख के हमें दे दिया तो अच्छी बात है। और चूँकि हमारे 1.5-2 साल की मेहनत भी हमारे रंग लाई है, ठीक है। और चूँकि ये काम हमने पैसों के लिए नहीं किया था, पैसों के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो एक्चुअल ये है जो ऑनलाइन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। और अब ऑफलाइन में कुछ अच्छा जो है बिज़नेस ऑन करेंगे, ठीक है ना। सो वो सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। तो आज का वीडियो जैसा भी लगा हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। और चूँकि ये सारी बातें तो रही जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। लव यू एंड बाय बाय और थैंक यू गाइस।